परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, बोले विदुर जी कौन है? बात है जब कन्हैया शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे, सभी उनके स्वागत के लिए अगल बगल खड़े थे। उसी श्रृंखला में हमारे विदुर जी भी खड़े थे। लेकिन अगर आपकी भक्ति सही है तो भले ही करोड़ों की भीड़ क्यों ना हो, भगवान आपको वहीं से निहार लेंगे। विदुर जी को लगा कि भगवान ने मुझे देखा नहीं है, लेकिन भगवान ने तुमको देख लिया था। एक बार की बात है, सूरदास जी वृंदावन गए, रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते। एक दुकानदार देखता, अरे तो सूरदास हैं, इनकी आंखें हैं नहीं, कहां से भगवान के दर्शन तुम्हें होते होंगे? प्रश्न कर दिया, हे सूरदास जी, तुम क्या पागल हो? तुम्हारी आंखें नहीं और तुम बिहारी जी के दर्शन करने रोज जाते हो। सूरदास ने कहा, पागल हम नहीं, पागल तुम हो। अरे मैं दर्शन करने जाता हूँ, भले ही मैं भगवान को ना देख पाता हूँ, लेकिन मेरा कन्हैया तो मुझे देख लेता है। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? ऐसे ही विदुर जी को पता नहीं चला कि भगवान ने मुझे देखा है, और भगवान ने भोजन का निमंत्रण भी विदुर जी को दे दिया था। दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने थोड़ी सी राजनीति की बात की और कहा, कन्हैया तुम राजनीति छोड़ो, मेरी माँ ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं तुम्हारे लिए, चलो भोजन कर लो। कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन, भोजन केवल 2 अवस्था में होता है, एक तो कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, दूसरा करने वाले के पेट में भूख हो। तो ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है और ना मेरे पेट में भूख है। और रही बात भोजन की, तो मेरा निमंत्रण तो पहले से कहीं हो गया है। दुर्योधन ने कहा, निमंत्रण हो गया? बोले हाँ। कहाँ? भगवान ने कहा, विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी उसी सभा में थे। विदुर जी ने जैसे ही सुना कि भगवान का निमंत्रण मेरे यहाँ है और मुझे पता नहीं, मैं इनको क्या खिलाऊंगा, कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ मैं दासी पुत्र। अब तो विदुर जी तुरंत भागे हस्तिनापुर में कि भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन ले लूंगा। विदुर जी बाजार के लिए गए और भगवान विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, कहा, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने पूछा, कौन हो आप? बोले, हम कन्हैया हैं, द्वारकाधीश। जैसे ही सुना कि कन्हैया मेरे दरवाजे पर आ गए, सब कुछ भूल गई। जिस अवस्था में स्नान कर रही थी उसी अवस्था में भागी, तुरंत दरवाजा खोला। माँ विदुरानी को कोई खबर नहीं है कि मैं कैसी अवस्था में हूँ, लेकिन भगवान के लिए प्रेम है। अब तो विदुरानी ने, भगवान ने कहा, विदुरानी, हे काकी, तुम कहाँ किस सोच में खो गई हो? अरे मुझे कुछ बैठने के लिए तो दे दो, जल्दी नहाओ देखा ना ताओ। एक पटली लाई और उल्टी पटली भगवान को बैठने के लिए बिछा दी। भगवान उसी में राजी हो गए। कहा कि कुछ नाश्ता करा दो। अब तो नाश्ता कैसा करा रही? केले के फल लेकर आई, केले की जो गरी है ना वो बाहर फेंकती जा रही हैं और छिलका भगवान को खिलाते जा रही हैं और भगवान छिलका खाते जा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। समय आया, कहा, काकी नाश्ता में पेट नहीं भरा,
बोले हमें तो भोजन की इच्छा है। विदुरानी ने सोचा क्या भोजन कराऊं आपको, मेरी सामर्थ्य क्या है। लेकिन देखा वही टोकनिया में भाजी रखी थी। विदुरानी ने बड़े प्रेम से भाजी बनाई, रोटी बनाई और भगवान वही भाजी रोटी पा रहे हैं। श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, 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 श्याम भाजी में राजी। उठाओ दोनों हाथ और बड़े भाव से गाइए। बथुआ साग चनन की रोटी, बथुआ साग चनन की रोटी, परसत विदुरानी बैठी बैठी, परसत विदुरानी बैठी बैठी, बथुआ साग चनन की रोटी, बथुआ साग चनन की रोटी, परसत विदुरानी बैठी बैठी, परसत विदुरानी बैठी बैठी, जेबत में स्वामी जो, जेबत में स्वामी जो भय राजी, श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी विदुर घर की। सुदामा से संदुल मांगे, दीन सुदामा से संदुल मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, तो केलन के छिलकों में, केलन के छिलकों में भय राजी। दोनों हाथ उठाइए। श्याम भाजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी 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 विदुर घर। प्रेम से बोलो और जोर से। अब जैसे ही भगवान भोजन कर रहे थे तभी विदुर जी आए, नाना प्रकार का मिष्ठान, नाना प्रकार का नमकीन लेकर भगवान के पास। विदुर जी ने कहा, अरे द्वारकाधीश, आपने कहाँ बथुआ की जो भाजी खाई है, कहाँ केलों के छिलके खाए हैं? अरे मैं आपके लिए हस्तिनापुर की